किसान भाइयों, हमारी उपज लहसुन और लहसुन के बाजार भावों की स्थिति पिछले बहुत दिनों से एक स्थिर माहौल में चल रही है और ये स्थिरता जो है, ये स्थिरता अवश्य हमें कुछ ना कुछ चिंतित करती है। और चिंता जो हमारी है वह चिंता ये है कि इस समय के दौरान भावों में कुछ हलचल नहीं देखने को मिल रही है, तो क्या आगे जाकर भी कोई हलचल नहीं देखने को मिलेगी और बाजार यहां तक ही बना रहेगा? तो ये सवाल और सवाल के साथ जुड़ी हुई हमारी जो भी चिंता है, इस चिंता को लेकर चर्चा करना अवश्य जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो आज के दिन हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है हमारी लहसुन उपज की वर्तमान स्थिर बाजार स्थिति के साथ जुड़े हुए कुछ कारण। और ये कारण जो भी है, ये कारण बाजार से कब तक में दूर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं, तब आज के हमारे लहसुन उपज के इस एपिसोड में आप हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 28 जुलाई 2026 और दिन है मंगलवार का दिन है। तो हमारी कृषि उपज मंडियों के साप्ताहिक कारोबार के लिए दूसरा दिन है और हमारी लहसुन उपज के भावों की स्थिति और भावों का लेवल देखे तो सामान्य रूप से आप सभी निरंतर बाजार के खबरों के साथ तो जुड़े ही होते हैं। तो ज्यादा भावों के पीछे समय आज के दिन हम नहीं बिताएंगे। सामान्य रूप से भावों की तरफ एक नजर डालें तो हमारी देसी लहसुन में हमारी कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी के भावों की शुरुआत बाजार में होती है प्रति क्विंटल 5,000, 5,100, 200 रुपये से, और ऊपर में हमारी बेस्ट रेंज में सुपर बेस्ट, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट और प्रीमियम रेंज क्वालिटी लहसुन के भावों का बाजार भाव प्रति क्विंटल 19,000 से लेकर 22,000, 22,500 रुपये तक, और हमारी ऊंटी लहसुन में निचले दर्जे की क्वालिटी प्रति क्विंटल 6,200, 300 रुपये से शुरू होकर ऊपर में बेस्ट रेंज और प्रीमियम रेंज क्वालिटी के भावों का लेवल प्रति क्विंटल 20,000, 20,500, 700 रुपये से शुरू होकर 25,000, 25,500 या 26,000 रुपये तक बिक रही है हमारी ऊंटी लहसुन। तो भावों का ये लेवल और ये लेवल में सभी वर्ग समाविष्ट है। जैसी वर्ग जो बाजार में जितनी आवक और जितना खरीदारी का जैसा माहौल, उसके आधार पर भावों में कहीं पर प्रति क्विंटल 25, 50 या 100 रुपये के हिसाब से इधर उधर कारोबार चल रहा हो। अब भावों का ये लेवल जो है, ये लेवल केवल आज का ही नहीं है, कल का भी यही लेवल था। बीते सप्ताह के पूरे 6 दिन देखे, 5 दिन देखे तो भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई थी। उसके पहले वाले सप्ताह में जाकर देखे तो भी स्थिति भावों के लेवल की बिल्कुल यही ही बनी हुई थी। यानी कि जुलाई महीने के पहले दिन से लेकर आज तक हमारी लहसुन उपज के भावों में कहीं पर और कोई भी वर्ग में कुछ ज्यादा उलटफेर नहीं हुई है। भावों का लेवल सामान्य रूप से प्रतिदिन कोई ना कोई वर्ग में कुछ ना कुछ बदलाव, किंतु बहुत सामान्य बदलाव के साथ इसी ही रेंज में अभी तक चला आ रहा है। और ये पूरा महीना समझे तो पूरा महीना बीत गया एक समान रूप से भावों का बाजार में माहौल बने रहना। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति अवश्य चिंताजनक तो है ही कि एक महीना भर के लिए अगर भावों में कोई ज्यादा सुधार नहीं बनता, कोई नोंधपात्र सुधार नहीं बनता, तो इसको लेकर आगे के समय के हिसाब से क्या सोचे। क्या यही स्थिति और भी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बाजार में बनी रहेगी या फिर कोई बदलाव आएगा, कोई सुधार आगे जाकर हमें मिल सकता है? तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति की जड़ में क्या है, उसकी तरफ एक नजर अवश्य डालनी चाहिए। किंतु इसकी जड़ में जो भी मुद्दे बैठे हुए हैं, ये सभी के सभी मुद्दों की चर्चा हम पिछले
समय के दौरान आपके साथ निरंतर करते रहे। संपूर्ण रूप से देखें तो विस्तृत चर्चा भी आपके साथ हम कर चुके हैं। उसी समय के दौरान जब बाजार में हमारी लहसुन के भावों में निरंतर सुधार बन रहा था, यानी कि जून महीने के शुरुआती दौर में भावों का एक अच्छा खासा सुधार प्रतिदिन बन रहा था, तब भी हम आपको इस तरफ ध्यान देने के लिए अवश्य दिशा निर्देश कर रहे थे कि एक समय बाजार में ऐसा भी आ सकता है कि हमारे भावों का एक लेवल बन जाने के पश्चात वहां पर बाजार कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए रुक जाने की संभावना बनती है। और वह संभावना जो बनती है, वह संभावना किस आधार पर बनती है, वह मुद्दा भी आपके सामने रखने का हमने पिछले समय में निरंतर प्रयास किया है। फिर भी आज आपको इस मुद्दे की संपूर्ण स्पष्टता अवश्य कर देते हैं कि भावों की ये जो स्थिरता है, ये स्थिरता के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो कारण है, वह कारण है खुदरा व्यापार में आई कमी। खुदरा व्यापार में जो कमी आई है लहसुन के खुदरा व्यापार में, उसकी वजह हमारे देश की खपत निरंतर जो होती है, वह खपत सामान्य रूप से और कोई विशेष कारण के आधार पर कम नहीं हो जाती, किंतु खपत कम जो होती है, वह खपत कम हो जाती है खुदरा बाजार में लहसुन के भावों के एक लेवल के चलते। बाजार में हमारे बाजार में, यानी कि हमारी कृषि उपज मंडियों में हम किसान समुदाय जो लहसुन बेच रहे हैं, वह लहसुन के भावों का लेवल निचले दर्जे वाली हमारी लहसुन है तो भी 50 रुपये प्रति किलो से हम बेच रहे हैं, और सामान्य दर्जे की हमारी लहसुन 70 से लेकर 75 या 80 रुपये के भावों में बाजार में, जब थोक बाजार में जब बिक रही है, तब वह लहसुन खुदरा व्यापार तक जब पहुंचती है, तब उसके भावों का जो लेवल बन जाता है, वह लेवल बन जाता है 90-95 रुपये से लेकर 100 रुपये तक से शुरू होता है भाव, और ऊपर में पहुंचता है प्रति किलो 150 रुपये, और 150 से लेकर 200 रुपये तक। फिर हमारी तरफ से जो लहसुन 125 रुपये प्रति किलो से लेकर 150 रुपये प्रति किलो के भावों से थोक बाजार में बेची जा रही है, वह लहसुन खुदरा व्यापार में बेची जा रही है प्रति किलो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के भावों में। तो वहां पर लहसुन भाव का लेवल जब भी पहुंचता है, तब हमारे सामान्य घरेलू खरीदार जो भी होते हैं, उसकी तरफ से अवश्य कुछ ना कुछ खरीदारी कम हो जाती है। खरीदारी कम जो होती है, वह कम होने की जो वजह है, वह वजह है हमारे सामान्य समुदाय की अपनी अपनी खरीद शक्ति, और साथ साथ भावों में बढ़त के पश्चात उसको भी एक आशा होती है, उसको एक अपेक्षा भी होती है कि कुछ दिनों के पश्चात भावों में कुछ नरमी आएगी तो उस समय हम ज्यादा खरीद लेंगे, किंतु अभी कुछ समय की ही जरूरियात के लिए खरीदारी करते हैं। तो हमारे सामान्य घरेलू वपराश की तरफ से, हमारी घरेलू खपत की तरफ से खुदरा व्यापार में व्यापार के थोक के हिसाब से कमी बैठती है। दूसरी तरफ होटल और रेस्टोरेंट वाले जो भी होते हैं, सामान्य होटल सामान्य रेस्टोरेंट वाले, उसकी तरफ से अपने यहाँ खपत बहुत कम कर दी जाती है। कुछ कुछ जगहों पर बिल्कुल लहसुन का उपयोग कम कर दिया जाता है, बंद भी कर दिया जाता है। तो उसका भी असर खुदरा व्यापार के प्रतिदिन के थोक के ऊपर जो पड़ता है, वह असर आखिरकार हमारे थोक बाजार में खरीदारी के उत्साह में देखने को मिलता है। और बाजार रुक जाने की जो भी वजह होती है, उसमें सबसे प्रमुख वजह ये होती है कि खुदरा व्यापार में अवश्य कमी बैठ जाती है, कमी बैठ गई है, और बैठी हुई कमी के आधार पर बाजार यहाँ पर रुक गया है। अब आगे जाकर इस वर्ग की तरफ से खरीदारी बढ़ने की संभावना कितनी हो सकती है? तो कुछ समय जब बीतता जाता है, उस बीते हुए समय के आधार पर एक मानसिकता अवश्य बन जाती है कि अब ये भावों का लेवल बना रहेगा तो जरूरत के हिसाब से फिर कुछ ज्यादा
खरीदारी, कुछ थोक की खरीदारी अवश्य होने लगती है, तो वैसा आधार कुछ मिलता है, किंतु वह आधार इतना पर्याप्त नहीं होता कि बाजार में बहुत ज्यादा सुधार बने। उसके आधार पर जो भी सुधार बनता है वह सुधार सामान्य रूप से और सामान्य ही बनता है। जो क्वालिटी खाने के हिसाब से कुछ निचले दर्जे की हो, किंतु वह क्वालिटी डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज की अपनी जो जरूरत के हिसाब से खरीदी जाती हो, वह डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री की जरूरत अगर बढ़ती है तो उसकी तरफ से खरीदारी का एक नया दौर बाजार से शुरू हो, तो उसके आधार पर निचला दर्जा क्वालिटी और हमारी सामान्य रेंज क्वालिटी लहसुन के भावों में कुछ ना कुछ सुधार बनने की संभावना बैठती है। फिर हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी की बात करें और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी रेंज की बात करें, तो उसी लहसुन में भावों में जो लेवल बना हुआ है अभी तक, वह लेवल तो अवश्य अच्छे से अच्छा बना ही हुआ है, किंतु उसमें अभी आगे जाकर कुछ अच्छा खासा सुधार बनने की संभावना तब तक बैठी रही है जब तक चाइनीज लहसुन हमारे बाजार में नहीं आ जाता। अगर चाइनीज लहसुन हमारे बाजार तक पहुंच जाता है और हमारे देश के ज्यादातर इलाकों के बाजार तक अगर चाइनीज लहसुन पहुंच जाता है, तो हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी के भावों के ऊपर भी अवश्य जोखिम बन जा सकता है दोस्तों। तो अभी तक की जो स्थिति है, इस स्थिति की जड़ में जो भी कारण है वह कारण आपके सामने रखने का प्रयास किया है। साथ साथ आने वाले समय में उसमें से कौन सा कारण कुछ बाजार से हट जा सकता है और नई कौन सी दिशा खुल सकती है, वह सभी के सभी मुद्दे और साथ साथ नया जोखिम बाजार में कहां से आ सकता है और कितना असर कर सकता है, वह चर्चा भी जब आपके साथ इस एपिसोड में कर रहे, तो अवश्य ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों तक हमारी आज की ये लहसुन उपज की चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी की तरफ से पूरा का पूरा प्रयास होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।